हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज मैं अपने चैनल में जिस वीडियो का जिक्र करने वाली हूँ वो 2026 की अब तक की सबसे बड़ी हिट मूवी है जो कि हॉलीवुड वाले क्लेम कर रहे हैं। इस मूवी में एक्शन इतना ज़बरदस्त है कि आप लोग अपनी सीट से हिल भी नहीं पाओगे। मूवी का नाम है थ्रैश, जो कि एक नेटफ्लिक्स मूवी है जो कि अप्रैल 2026 में रिलीज़ की गई है। मूवी बेसिकली एक प्रेग्नेंट लेडी पे बेस करती है जिसका डिलीवरी का टाइम करीब है, लेकिन वो हरिकेन की वजह से एक ऐसे एरिया में ट्रैप हो गई है जहां हर तरफ खूंखार शार्क्स हैं। मूवी की टोटल ड्यूरेशन 1 आवर 26 मिनट्स है, लेकिन अपनी इस वीडियो में पूरी मूवी की स्टोरी इस तरह से सुना दूंगी कि कंप्लीट मूवी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मूवी में 3 डिफरेंट फैमिलीज की स्टोरीज पैरेलल चलाई जाती हैं जो फ्लड की वजह से स्टक हो जाती हैं। इन तीनों को मैं फैमिली 1, फैमिली 2 और फैमिली 3 से डिनोट करूंगी। स्टार्ट में फैमिली 1 से डकोटा नाम की एक लड़की दिखती है जो फिलहाल अपने घर पर है। वो किसी से कॉल पर बात कर रही होती है जिससे उसे मालूम होता है कि बहुत जल्द आंधी तूफान आने वाला है, जिसकी वजह से जितनी भी स्टोर वगैरह है उन सबको बंद किया जा रहा है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना बंदोबस्त कर लो और राशन पानी जमा कर लो। इसके बाद जब डकोटा सामान लेने के लिए जाने लगती है तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उसकी पड़ोसी से होती है जो उससे कहता है कि अंदर जाओ, काफी खतरा है, इस जगह को खाली करने का ऑर्डर आया है। सुनने में आया है कि तूफान और बहाव की वजह से ये जगह डूबने वाली है। डकोटा को पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी वो इस बात को सीरियसली नहीं लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फैमिली 2 से डी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो अपने दोनों भाइयों के साथ तालाब में एंजॉय कर रही थी। ये लोग स्विमिंग एक्सपर्ट्स हैं। बड़े भाई का नाम था रॉन और छोटे भाई का नाम था विल। तभी अचानक से इनके फादर यहाँ पर इन्हें बुलाने के लिए आ जाते हैं। उनका नाम था बिली, और यहाँ पर यह बात मैं क्लियर करता हूँ कि वो इनका सगा बाप नहीं है। हर वक्त वो इन बच्चों को डांट फटकार करता रहता है क्योंकि इन सारे बच्चों को उसने गोद लिया है। और हाँ, ये बात भी इधर ही क्लियर कर लें कि इन बच्चों की परवरिश की मद में यूएस गवर्नमेंट उसे हर महीने $500 भी पे करती है। वो अलग बात है, ये पैसे बिली और उसकी वाइफ मिलकर खा लेते हैं और बच्चों को रूखी सूखी रोटी खाने के लिए मिलती है। उल्टा हर वक्त वो इन बच्चों को देखकर उन पर गुस्सा करते रहते हैं, कभी भी वो इनसे अच्छे से बर्ताव नहीं करते। तो ये थी फैमिली 2 की कहानी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें थर्ड फैमिली में से लीसा को दिखाया जाता है। कार को ड्राइव करते वक्त वो अपनी माँ से कॉल पर बात कर रही होती है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि लीसा प्रेग्नेंट है और बच्चा बहुत जल्द कभी भी आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसका हस्बैंड उसे छोड़ के जा चुका है। लीसा अपने काम को खत्म करके वापस घर की तरफ जा रही होती है। तब उसकी माँ उसे बताती हैं कि आखिर तुम घर कैसे जाओगी, आंधी तूफान की वजह से ब्रिज को बंद कर दिया गया है। उसके बाद लीसा रास्ते में ढेर सारे लोगों को देखती है जो अपना बोरिया बिस्तर पैक करके यहाँ से निकल रहे होते हैं। लीसा को एहसास हो जाता है कि इमरजेंसी सिचुएशन है, लेकिन पता नहीं क्यों लीसा इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लेती है। वो भी यही सोचती है कि शायद छोटा मोटा आंधी तूफान होगा। फैमिली 3 में फिलहाल लीसा और उसकी मदर ही हैं। अब फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें एडवर्ड नाम के एक मरीन बायोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है। एडवर्ड का ताल्लुक बी फैमिली 2 से ही है क्योंकि ये डकोटा का अंकल है। समंदर की तरफ तूफान तेजी से जनरेट हो रहा था। इन्हें पहले से ही इस बात का एहसास हो गया था कि कुछ बहुत बड़ा कांड होने वाला है, लेकिन जब रिपोर्ट आती है तब उन्हें कंफर्म हो जाता है कि बहुत बड़ा हरिकेन आने वाला है और इस तूफान से बाढ़ का भी इम्कान हो सकता है। ये मालूमात मिलने के बाद वो अपनी भतीजी डकोटा को कॉल करता है। वो उसे बताता है कि अगर तेज तूफान आया तो बाढ़ की वजह से शहर डूब सकता है, तुम्हें उस जगह को खाली करके वहां से निकलना होगा। लेकिन असल बात ये थी कि डकोटा की माँ की आखिरी यादें इसी घर से जुड़ी हुई थी। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहती। बस यही एक घर है जो उसकी माँ का होने का एहसास दिलाता है। जिस पर एडवर्ड कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। नेक्स्ट फैमिली 2 से बिली को दिखाया जाता है जो अपने सारे सौतेले बच्चों को लेकर घर पर आता है। आंधी तूफान का इम्कान हो रहा था, लेकिन बिली कहता है कि ये सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ हवा बना रही हैं। इसके बाद वो अपनी बीवी के साथ बेसमेंट में चला जाता है जहां ये दोनों ड्रिंक करके एंजॉय करने लगते हैं। बिली की बीवी उससे कहती है कि फंड का लिफाफा आ चुका है। उसी टाइम यहाँ पर अचानक से डी आ जाती है। उसको आता देख बिली की बीवी लिफाफे को छुपा लेती है। दरअसल डी को भूख लगी हुई थी, इसलिए तो वो नीचे कुछ खाने पीने का जुगाड़ करने आई थी। उसकी सौतेली मदर उसे ब्रेड का पैकेट थमा देती है, जबकि फ्रिज में अच्छा खासा खाना रखा हुआ था, लेकिन उसे वो बच्चों को नहीं देती है। अक्सर वो बच्चों को सिर्फ सूखी ब्रेड ही खिलाती है। बिली कहता है कि बेसमेंट में आना सख्त मना है, दोबारा यहाँ पर बिल्कुल मत आना। नेक्स्ट हमें एडवर्ड को दिखाया जाता है। उसके पास एक रिपोर्टर आता है जो कि तूफान की अपडेट लेने के लिए आया था। एडवर्ड कहता है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी वो रिपोर्टर टीवी पर बढ़ा चढ़ाकर न्यूज़ को दिखा रहा होता है, जैसे कि तेज तूफान और बाढ़ आ सकता है, और अगर बाढ़ आया तो शार्क का हमला हो सकता है। कुछ वक्त के बाद वही होता है जिसका डर था। तेज तूफान शुरू हो जाता है। तेज तूफान घर को एकदम से उजाड़ देता है।
पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि बांध टूट जाता है। बांध टूटने की वजह से समुद्र का पानी शहर की तरफ आने लगता है। फैमिली 3 से लीसा घर की तरफ जा रही होती है। तभी रास्ते में एक ट्रक वाला उसे रोक देता है क्योंकि रोड पर एक ट्री गिर गया था और वो कार को पार नहीं कर सकती थी। इसीलिए ट्रक वाला उसे कहता है कि हमें यहाँ से वापस लौटना होगा। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब समुद्र का पानी शहर की तरफ आने लगता है। पानी को आता देख ट्रक वाला लीसा को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। सामने दरख्त गिरा हुआ था, फिर भी लीसा कार को काफी स्पीड से आगे बढ़ाती है, लेकिन उसकी कार दरख्त में बुरी तरह फंस जाती है। ड्राइवर जल्दी से ट्रक को बाहर निकालना चाहता था ताकि वो पानी के बहाव में ना आए, लेकिन वो ट्रक को निकाल पाता उससे पहले ही वो पानी के फ्लो में आ जाता है। पानी के बहाव की वजह से ट्रक का टैंक जाकर एक मूर्ति से टकरा जाता है। असल पंगा तो दोस्तों यहीं से शुरू होता है। असल में ट्रक के टैंक में ढेर सारा मीट का सामान रखा हुआ था, यानी कि उसमें ब्लड भी था जो कि हर जगह पानी में फैल जाता है, जिसका साफ मतलब था कि अब इनको सूंघते हुए शार्क्स किसी टाइम भी यहाँ आ सकती हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि डकोटा के घर की खिड़कियों को तोड़ते हुए पानी अंदर आ जाता है। इसके बाद वो धीरे धीरे बिली के घर तक पहुंच जाता है। बिली बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर बैठा हुआ था क्योंकि उसे लगा कि उसका कांच वाटरप्रूफ है, जो कि उसने अपने हाथों से लगाया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं था, उसे शायद गलतफहमी हो रही थी। पानी की इस कदर स्पीड थी कि एक ही झटके में वो कांच को तोड़ते हुए घर के अंदर आ जाता है और हर तरफ फैल जाता है। पानी के बहाव को देखकर रॉन समझ चुका था कि बाढ़ आ सकती है, इसलिए वो बिली से कहता है कि कार में लाइफ जैकेट रखा हुआ है, अगर बाई चांस बाढ़ आ भी गया तो उसकी मदद से हम बच सकते हैं। इसके बाद हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है जो नाव पर थे। ये असल में ट्रक ड्राइवर को रेस्क्यू करने के लिए जा रहे होते हैं, जो कि फ्लड की वजह बेहोश हो गया है। लेकिन तभी उन्हें लीसा के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। एक आदमी जल्दी से भागकर लीसा के पास जाता है। लीसा बहुत घबराई हुई थी। वो लीसा से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लीसा उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। इसके बाद वो आदमी अपने दोस्त से कटर मशीन लाने के लिए बोलता है। जब वो कटर मशीन लेकर आ रहा होता है तभी पानी में अचानक से उस पर हमला होता है। पता नहीं वो क्या था, लेकिन वो उस आदमी को पानी में खींच लेती है। दूसरा आदमी उसे आवाज लगाता है, उसे पानी में ढूंढता भी है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। कुछ वक्त के बाद अचानक से पहले वाला आदमी ऊपर आता है, जहां हम देखते हैं कि उसका एक हाथ कटा हुआ था। वो भागकर अपने दोस्त के पास जाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने दोस्त को बचा पाता, पीछे से एक शार्क हमला कर देती है और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाती है। डकोटा खिड़की में से ये सब मंजर अपनी आंखों से देख रही होती है। वो चिल्लाकर लीजा को बताती है कि वहां पर शार्क है। ये सुनकर लीजा भी घबरा जाती है। कुछ वक्त के बाद जब ट्रक ड्राइवर को होश आता है, तब वो खुद को बंद ट्रक से आजाद करने के लिए गेट को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही बाहर निकलता है तभी उस पर एक शार्क हमला कर देती है। वो शार्क उसे तुरंत पानी में खींच लेती है। तभी एक और शार्क और रेस्क्यू करने के लिए आए दूसरे आदमी पर भी हमला कर देती है और एक ही लम्हे में उसे खा जाती है। ये सारा मंजर लीजा के सामने होता है, इसलिए लीजा की हालत टाइट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें एडवर्ड को दिखाया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक उसे पता चलता है कि बंद टूट चुका है और शहर में पानी हर तरफ फैल रहा है, जिसका साफ मतलब ये था कि उसकी भतीजी मुसीबत में है। वो अपनी भतीजी को बचाने के लिए उस जगह जाने का फैसला करता है क्योंकि उसने डकोटा से वादा किया था कि वो उसे बचा लेगा। वो अपने साथ रिपोर्टर्स को बुलाता है। रिपोर्टर वहां जाने के लिए तैयार इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उन्हें वहां पर रिपोर्टिंग करनी थी। इसके बाद हमें फैमिली 2 से बिली को दिखाया जाता है। वो और उसकी बीवी तमाम बच्चों को घर में ही ट्रैप करके खुद कार के पास जाते हैं। इन्होंने सोचा कि लाइफ जैकेट लेकर यहाँ से चुपके से निकल लेंगे। बिली कार खोलने के लिए जैसे ही चाबी लगाता है, उसी टाइम एक बेबी शार्क बिली पर हमला कर देती है और उसका पूरा हाथ खा जाती है। उसके बाद उस बेबी शार्क की माँ आकर बिली की बीवी पर हमला कर देती है। एक ही पल में बिली की बीवी उस मॉन्स्टर शार्क की खुराक बन जाती है। बिली ये देखकर टूट जाता है। अब वो बिना एक बाजू के जैसे तैसे करके अपने बच्चों के पास पहुंचता है और उनसे लाइफ जैकेट लाने को कहता है। बिली को पता चल चुका था कि बाहर बहुत खतरा है, इसीलिए वो लाइफ जैकेट नहीं ला पाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि शार्क्स तो घर के अंदर भी घुस चुकी हैं। बच्चे कहते हैं घर के अंदर हर तरफ शार्क्स घूम रही हैं, इतनी खतरे में हम कैसे जा सकते हैं। लेकिन बिली उनकी एक नहीं सुनता और जबरदस्ती रॉन से जैकेट लाने को कहता है। रॉन जो कि पहले से ही अपने बाप की हकीकत जान चुका था, इसीलिए वो इसकी बात मानने से इनकार कर देता है। दरअसल रॉन और डी ने वो लेटर देख लिया था जो उनके पेरेंट्स आज तक छुपाते आए हैं। वो लेटर देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो लोग तो यूएस फेडरल से हमारे नाम पे हर महीने फंड लेते हैं और फिर भी हमें खाने को नहीं देते। खैर बिली जब जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसके बच्चे उसे पानी में धक्का दे देते हैं, एक शार्क फौरी से आती है और देखते ही देखते बिली को खा जाती। ये सब देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं। खैर इसके बाद हमें लीसा को दिखाया जाता है, जो कार के अंदर बहुत ही बुरी तरह से फंसी हुई थी। डकोटा उसके सामने खिड़की पर खड़ी थी और वो उससे बार बार हेल्प मांग रही थी। डकोटा बहुत डरी हुई थी, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पानी में उतरकर लीसा को बचाने के लिए जाए। लेकिन जब लीसा उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो इस बच्चे को सही सलामत दुनिया में लाना चाहती है, तब डकोटा का दिल पिघल जाता है क्योंकि उसने भी अपनी माँ को खो दिया है। वो तो अनाथ है, लेकिन वो नहीं चाहती कि कोई और बच्चा अनाथ हो, इसलिए वो लीसा को बचाने का फैसला करती है। नीचे जाकर वो एक चाकू लेती है और लीसा के पास जाने लगती है। गिरते संभलते वो लीसा के पास पहुंचने के बाद चाकू से लकड़ियों को काट देती है। लकड़ियों को काटने के बाद जब लीसा फ्री हो जाती है, तब वो उसे कार से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है और फिर ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ डी, रॉन और विल अगर ये पानी में उतरेंगे तो इन पर भी शार्क का हमला हो सकता है,
क्योंकि हर तरफ शार्क्स घूम रही होती हैं। डी और रॉन एक साथ बैठकर आगे की प्लानिंग करने लगते हैं। रॉन कहता है कि अगर हमें इन शार्क्स को चकमा देना है तो पानी में मीट फेंकना होगा। चकमा देकर हम कार तक पहुंच सकते हैं और कार में बैठकर हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। तभी डी बताती है कि उसने बेसमेंट के फ्रिज में मीट रखा हुआ देखा था। अगर ये लोग बेसमेंट में पहुंच जाएं तो इन्हें मीट मिल सकता है। लेकिन दिक्कत वाली बात ये थी कि घर के अंदर एक शार्क खुलेआम घूम रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बड़ा सा दरख्त जाकर डकोटा के घर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से नीचे का हिस्सा टूट जाता है। लेकिन इस बारे में डकोटा को नहीं पता चलता। लीसा उसे कहती है कि हमें यहाँ से निकलने की प्लानिंग करनी होगी, वरना ये जगह बहुत जल्द डूब जाएगी और हम सब मारे जाएंगे। लीसा कहती है कि हमें कोई सिग्नल देना होगा ताकि रेस्क्यू टीम को पता चल सके कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। उसी वक्त लीसा के पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। डकोटा पर्दों को निकालने के बाद उसे लेकर अपने घर की छत पर चली जाती है, जहाँ पर वो एक बड़ा सा हेल्प का साइन बना देती है। लीसा की पीठ का दर्द कम नहीं हो रहा था। उसे एहसास हो गया था कि किसी भी वक्त बच्चा आ सकता है। वो डकोटा को चेक करके देखने के लिए बोलती है कि आखिर ओपनिंग कितनी खुली है, बच्चा बाहर आ रहा है या नहीं। जब वो देखती है तब उसे मालूम होता है कि ओपनिंग खुली हुई है और बच्चे का सर दिख रहा है, जिसका साफ मतलब था कि बच्चा किसी भी वक्त आ सकता है। इसलिए इन्हें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि इस जगह पर डिलीवरी कर पाना थोड़ा मुश्किल था। दूसरी तरफ एडवर्ड रिपोर्टर के साथ शहर के बॉर्डर पर पहुंच चुका था। हर तरफ पानी भरा हुआ था, इसलिए ये लोग गाड़ी से आगे नहीं जा सकते थे। अभी भी यहाँ से इन्हें तकरीबन 100 मील दूरी तय करनी थी। ये लोग बोट का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हम रॉन को देखते हैं, जो बेसमेंट के अंदर जाकर मीट को लाने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन ये करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि घर के अंदर शार्क घूम रही थी। लेकिन रॉन किसी भी तरह मीट को ले ही आता है। मीट को लेने के बाद उसे एक बॉक्स भी मिल जाता है, जिसे लेकर वो बाहर आ जाता है। इसके बाद हम लीसा को देखते हैं, जो डकोटा से कहती है कि बाहर एक बोट पड़ी हुई है। वो उसी बोट की बात कर रही होती है जिसे लेकर 2 रेस्क्यू वाले आदमी आए थे। लीसा कहती है कि अगर किसी भी तरह हम उस बोट तक पहुंच जाएं तो यहाँ से हम आराम से बाहर निकल सकते हैं। उसी वक्त लीसा के पेट में फिर से काफी तेज दर्द होने लगता है। वो अपने बच्चे को सही सलामत यहाँ से बाहर निकालना चाहती थी। डकोटा को भी बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो लीसा को सच में बचाना चाहती थी। वो डिसाइड करती है कि वो खुद जाकर बोट को लेकर आएगी। बाहर जाने से पहले वो टॉर्च सर पर बांधती है और मीट को मुख्तलिफ थैलों में पैक करती है। मीट को ले जाकर वो बाहर पानी में फेंक देती है, ताकि इससे शार्क का ध्यान भटक सके। इतना खतरा मोल लेकर डकोटा जैसे ही बाहर जाने लगती है, लीजा उसे शुक्रिया कहती है, क्योंकि वो उसी के बच्चे के लिए ये सब कुछ कर रही होती है। पानी से होकर वो आराम से बोट की तरफ जाने लगती है। शार्क का ध्यान मीट पर था, इसलिए वो उस पर हमला नहीं करती हैं। एक बड़ी सी शार्क थी जो अचानक से डकोटा के सामने आ जाती है। लेकिन उस वक्त डकोटा बिल्कुल शांत हो गई थी, इसलिए वो उसे बिना नुकसान पहुंचाए चली जाती है। इसके बाद वो जल्दी से बोट तक पहुंच जाती है। लेकिन इधर कमरे में पानी तेजी से भरने लगा था। बेड पानी पर तैरने की वजह से काफी ऊपर चला गया था। इधर डकोटा को एक फिशिंग रॉड दिखाई देती है। जल्दी से रॉड को लेने के बाद वो बोट को लेकर लीजा के पास जाने लगती है। इधर लीजा बेचारी बेड के साथ पानी में तैर रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें रॉन को दिखाया जाता है। जब वो बॉक्स को चेक करता है तब अंदर उसे डायनामाइट मिलता है। इससे इनका काम काफी आसान होने वाला था। ये लोग मीट को डायनामाइट के साथ बांध देते हैं और फिर डायनामाइट को जलाने के बाद उसे पानी में फेंक देते हैं। जैसे ही शार्क को मीट की खुशबू आती है तो वो भागकर मीट की तरफ आती है। जैसे ही वो मीट को खाती है तो एक जोरदार धमाका होता है, जिससे वो शार्क के चिथरे चिथरे हो जाते हैं। उन्हीं चित्रों में उन्हें कार की चाबी भी मिल जाती है, जो बिली कार को लगा रहा था। कार को लेने के बाद आराम से यहाँ से निकलने में ये लोग कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ लीसा के पेट में काफी दर्द होने लगा था, क्योंकि डिलीवरी का वक्त हो चुका था। लेकिन तभी अचानक से लीसा के साथ बहुत बुरा होता है। पूरा घर टूटकर पानी में बहने लगता है। लीसा जल्दी से तैरते हुए पानी के ऊपर आ जाती है। एक लकड़ी के सहारे वो पानी में रुकी हुई थी। लीसा को काफी दर्द होता है और फाइनली वो इसी जगह पर अपने बच्चे को जन्म दे देती है। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब उसका ब्लड पानी में फैल जाता है। ब्लड की वजह से शार्क उसकी तरफ मुतवज्जा होने लगती है। शार्क को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो बच्चे को एक लकड़ी पर रख देती है। फिर वो एक नुकीली लकड़ी को हथियार बनाकर अपने हाथों में ले लेती है। शार्क जैसे ही उसके पास आती है तो उसी नुकीली लकड़ी से वो उस पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो जख्मी होकर भाग जाती है। इसके बाद लीसा जल्दी से भागकर अपने बच्चे के पास आती है। लेकिन तभी डकोटा देखती है कि एक शार्क लीसा की तरफ जा रही होती है। जल्दी से वो फिशिंग रॉड से उस शार्क पर निशाना लगाती है और मौके पर उसे शूट करके खत्म कर देती है। इसके बाद वो बोट को लेकर जल्दी से लीसा के पास जाती है। लीजा जैसे ही जाकर बोट में बैठने वाली थी तो उसी वक्त यहाँ पर एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर शार्क आती है, जो इनकी बोट पर हमला करके बोट को पलट देती है। शुक्र था कि उसी वक्त एडवर्ड अपनी टीम को लेकर यहाँ पर पहुंच चुका था। उसके हाथ में शार्क को भगाने वाली एक डिवाइस थी। उसे एक्टिवेट करके वो पानी में फेंक देता है, जिसकी वजह से सारी शार्क्स यहाँ से भागने लगती हैं। इस दौरान हड़बड़ी में एक शार्क लीजा और डकोटा की तरफ आ रही होती है। वो इन पर हमला करती उससे पहले यहाँ पर एक और बहुत ही बड़ी मॉन्स्टर शार्क आकर उस पर हमला करके उसे खा जाती है। एडवर्ड जल्दी से जाकर इन दोनों को बोट में बिठा लेता है। ये दोनों सही सलामत बच जाती हैं। अच्छी बात ये थी कि लीजा का बच्चा भी सही सलामत था। इसके बाद लीजा अपनी माँ के पास कॉल करती है और उन्हें अपना बच्चा दिखाती है। उसकी माँ बच्चे को और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है। पानी की वजह से ये पूरा शहर डूब चुका था। इस शहर के कुछ गिनी चुनी लोग ही थे जो सर्वाइव करके यहाँ से निकल पाए। और इसी के साथ ही इसी सीन पे ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन
एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और नेक्स्ट किस मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनेंगी कमेंट में बता दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।